वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो में हम 18 अक्टूबर 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। और आज के करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, द समुद्र शक्ति 2025 एक्सरसाइज बिटवीन द नेवीज ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री बिगिन। आपसे पूछा गया है कि जो समुद्र शक्ति 2025 एक्सरसाइज है ये इंडियन नेवी एंड कौन सी दूसरी कंट्री के नेवी के बीच में जो है अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी इंडोनेशिया। सो समुद्र शक्ति 2025 जो कि एक एक्सरसाइज है ये इंडियन नेवी एंड इंडोनेशियन नेवी, सो इंडियन नेवी के द्वारा जो है इसको होस्ट किया गया है। एंड दिस इज द फिफ्थ इंडोनेशियन यानी इंडिया एंड इंडोनेशिया की नेवीज के बीच में जो है ये एक्सरसाइज विशाखापट्टनम में अभी रिसेंटली जो है वो स्टार्ट हुई है, दैट इज समुद्र शक्ति। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, टिल व्हेन हैज द टेन्योर ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन बीन एक्सटेंडेड रिसेंटली। आपसे पूछा गया है कि कब तक जो है अभी रिसेंटली 16th फाइनेंस कमीशन का जो टेन्योर है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी 30 नवंबर 2025 यानी 30 नवंबर तक जो है वो इंक्रीज कर दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है टेन्योर ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द ब्रोंज मेडल फॉर इंडिया एट द 2025 पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप्स हेल्ड इन कायरो इजिप्ट। आपसे पूछा गया है कि किनके द्वारा जो है अभी रिसेंटली ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है इंडिया के लिए एट द 2025 पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, जो कि कहाँ पे ऑर्गेनाइज किए गए थे, इन कायरो इजिप्ट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी जोबी मैथ्यू। सो जोबी मैथ्यू जो है इनके द्वारा रिसेंटली अभी ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है इंडिया के लिए एट द 2025 पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप्स हेल्ड इन कायरो इजिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट वॉन द 30th सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप। आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेट के द्वारा जो है वो जीत लिया गया है 30th सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप को। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी मणिपुर। सो मणिपुर स्टेट के द्वारा जो है वो जीत लिया गया है 30th सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट पर कैपिटा यूजेज इंटेंसिटी ऑफ यूपीआई ट्रांजेक्शंस। आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेट में जो है अभी रिसेंटली हाईएस्ट यूपीआई पेमेंट्स को जो है वो देखा गया है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी तेलंगाना। So Telangana state has the highest per capita usage intensity of UPI transactions. Next question है, what is the rank of India in the 2025 Henley Passport Index? आपसे पूछा गया है कि इंडिया का क्या रैंक है इन द 2025 Henley Passport Index। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 85th रैंक। सो इंडिया का जो है वो 85th रैंक है इन द Henley Passport Index 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री बिगिन इट्स फर्स्ट नवल एक्सरसाइज इन रोकन 2025। आपसे पूछा गया है कि इंडिया और कौन सी दूसरी कंट्री के बीच में जो है अभी रिसेंटली स्टार्ट किया गया है फर्स्ट नवल एक्सरसाइज को, दैट इज इन रोकन 2025। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी साउथ कोरिया। सो इंडिया एंड साउथ कोरिया बिगिन इट्स फर्स्ट नवल एक्सरसाइज दैट इज इन रोकन 2025। Next question है, which country's first nationwide DNA-based census has found that the population of wild elephants in the country has declined by about 25% in 8 years। आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री में जो है कौन सी कंट्री के अभी फर्स्ट नेशन वाइड डीएनए बेस्ड सेंसस में जो है क्या देखने को मिला है, दैट द पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड एलिफेंट्स यानी वाइल्ड एलिफेंट्स की जो पॉपुलेशन है कंट्री में वो भी रिसेंटली डिक्लाइन हो चुकी है बाय अबाउट 25% 8 सालों में। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री के डीएनए बेस्ड सेंसस में ये रिपोर्ट जो है वो देखने को मिली है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी इंडिया। So, in India's first nationwide DNA-based census has found that the population of wild elephants in the country has declined by about 25% in 8 years. Next question है, recently which country won Women's Blind Football World Cup 2025? आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री के द्वारा जो है अभी रिसेंटली जीत लिया गया है वुमेन्स ब्लाइंड फुटबॉल वर्ल्ड कप 2025 को। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अर्जेंटीना। सो अर्जेंटीना वॉन द वुमेन्स ब्लाइंड फुटबॉल वर्ल्ड कप 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बीन इलेक्टेड अनअपोज्ड टू द ह्यूमन राइट्स काउंसिल फॉर अ 3-year टर्म दैट इज 2026 to 28। आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री को जो अभी रिसेंटली इलेक्ट किया गया है एज अनअपोज टू द ह्यूमन राइट्स काउंसिल फॉर द 3-year टर्म। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इंडिया।
So India has been elected to the UN Human Rights Council for the seventh time from 2026 to 2028. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हु वॉन द इनॉग्रल सेशन ऑफ द आर्केरी प्रीमियर लीग 2025, यानी किनके द्वारा जो है अभी रिसेंटली जीत लिया गया है इनॉग्रल सेशन ऑफ द आर्केरी प्रीमियर लीग 2025 को। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी राजपुताना रॉयल्स। सो राजपुताना रॉयल्स के द्वारा जो है वो जीत लिया गया इनॉग्रल सेशन ऑफ द आर्केरी प्रीमियर लीग 2025। विच कंट्री टॉप द मेडल टैली ऑफ 11th एशियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025, आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री के द्वारा जो है वो टॉप किया गया है इन द मेडल टैली ऑफ 11th एशियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी चाइना। सो चाइना टॉप द मेडल टैली ऑफ द 11th एशियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025। चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना के द्वारा जो है वो टोटल 54 मेडल्स जो है वो जीते गए हैं इन द 11th एशियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025, यानी इंडिया का क्या रैंक है इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी 102, यानी 102। सो 102 रैंक है इंडिया का इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ यस्टरडे की। प्रीवियस वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इन विच स्टेट व्हीट हैज़ बीन कल्टिवेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम यूजिंग डेजर्ट सॉइल बिल्डिंग टेक्निक। आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेट में जो है अभी रिसेंटली व्हीट को कल्टिवेट किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम यूजिंग डेजर्ट सॉइल बिल्डिंग टेक्निक। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शन थी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी यानी राजस्थान। सो राजस्थान wheat has been cultivated for the first time using desert soil building technique। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज के लिए आपके पास क्वेश्चन रहेगा, DBS बैंक बिलोंग्स टू विच कंट्री विच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द एशियाज सेफेस्ट बैंक बाय ग्लोबल फाइनेंस। आपसे पूछा गया है कि जो DBS बैंक है ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है जिसको भी रिसेंटली डिक्लेयर कर दिया गया है एशियाज सेफेस्ट बैंक बाय ग्लोबल फाइनेंस। सो इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शंस रहेंगी इंडिया, जापान, सिंगापुर एंड चाइना। इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है और इसका जो आंसर रहेगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो ये थे आपके आज के यानी 18 अक्टूबर 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स।